Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is about what all things I use for my baby. So first of all comes massage oil. So this is recommended by her pediatrician. स्टार्टिंग से ही मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ। ये ऑर्गेनिक इंडिया का वर्जिन कोकोनट ऑयल है। तो ये जो ऑयल है ये उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्पफुल लगा है। मैं स्किन पे फेस पे भी उसको यही यूज़ करती हूँ, मैं मसाज भी उसी से करती हूँ। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसका मुझे यूज़ लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा डायपर रैश हो गए थे, तो तब उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड किया था। तो मैं सिर्फ यही यूज़ करती थी और इससे उसके डायपर रैश ठीक भी हो गए थे। एंड तो विद एवरी डायपर चेंज मैं उसको यही यूज़ करती हूँ। जनरली मैं डायपर बहुत कम पहनाती हूँ, बट जब भी पहनाती हूँ मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ डायपर एरिया में। इट्स वेरी वेरी यूज़फुल। सो मुझे ये ऑयल बहुत ही उसके लिए अच्छा लगा है। सेकेंड थिंग जो है, बिकॉज विंटर्स में क्या है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, फेस पे ऑयल से भी इससे काम नहीं चलता है। तो तब मैं यूज़ जो करती हूँ मैं दिखाती हूँ। मैं बोरोलिन यूज़ करती हूँ। इसका ये मुझे किसी ने रिकमेंड नहीं किया है, ये मेरे फादर यूज़ करते थे हमेशा और काफ़ी सालों से मैं देखती आई थी और मैंने भी बहुत यूज़ की है। तो बाकी क्रीम्स के कंपैरेटिवली मुझे लगा ये मैं यूज़ करके देखती हूँ, तो ये बहुत उसके मुझे यूज़ करने में अच्छी लगी। तो मैं यही यूज़ करती हूँ अभी। सर्दियों में मैंने पूरी सर्दी यही यूज़ यूज़ की है। अब गर्मी आ गई तो मैं फिर से कोकोनट ऑयल पे शिफ्ट हो गई हूँ। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है, अपार्ट फ्रॉम ऑयल, बिकॉज जब मैं ट्रैवल करती हूँ उसके साथ समटाइम मैं ऑयल ले जाना भूल जाती हूँ, तो मैं ये एक क्रीम जो है डायपर रैश क्रीम उसके बैग में हमेशा रखती हूँ। ये मुझे किसी ने रिकमेंड नहीं किया, ये एक्चुअली मेरे पास स्टार्टिंग में जब वो उसका बर्थ हुआ था तो मेरे पास एक गिफ्ट हिमालय का एक गिफ्ट पैक आया था। तो उस टाइम आई थिंक मुझे डायपर पहनाने के टाइम पे कुछ चाहिए था, तो मैंने ये क्रीम उसमें से निकाली, मैंने यूज़ की एंड मुझे अच्छी लगी ये। तो तब से मैं ये यूज़ करती हूँ। मैं उसके बैग में रखती हूँ जनरली। रेगुलर यूज़ नहीं करती, रेगुलर मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, बट सम टाइम मैं ये यूज़ करती हूँ। ये भी अच्छी उसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। मैंने रिव्यूज़ देख के ही यूज़ की थी, ये भी अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर हम बाहर होते हैं तो घर पे जनरली क्या होता है कि हम कॉटन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, बेबी को वॉश कर सकते हैं, बट बाहर हमें वेट वाइप्स की नीड होती है। तो मैं जो है ये मदर केयर की, मदर स्पर्श की ये वेट वाइप्स यूज़ करती हूँ। क्लियर। तो ये मुझे बेटर लगी हैं, बाकी सबसे मैंने दो तीन और भी यूज़ करके देखी थी, पर मुझे सबसे बेटर यही लगी, तो मैं तब से यही यूज़ कर रही हूँ। घर पे मैं यूज़ नहीं करती, सिर्फ मैं ये पैकेट उसके डायपर बैग में रखती हूँ। जो मुझे बाहर यूज़ करना था देन ओनली आई यूज़ द वाइप्स, अदरवाइज मैं कॉटन क्लॉथ या फिर गर्म पानी यूज़ करती हूँ। उसके बाद एक जो चीज़ है सबसे ज़्यादा इसेंशियल है, जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, सलाइन नेजल स्प्रे। इसका मैं यूज़ बताती हूँ, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स जो है बेबी सिर्फ नोज से ही ब्रीथ करना जानता है, माउथ से ब्रीथ करना नहीं जानता। तो उस केस में क्या है, बच्चे की नोस्ट्रल्स कई बार बंद हो जाती है। तो जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला था तभी मुझे डॉक्टर ने ये साथ में ही बताई थी कि ये आप ले लीजिए। जब भी उसका आपको लगे कि नाक बंद है, आप दो दो ड्रॉप दोनों नोस्ट्रल में स्प्रे कर दीजिए, इट विल बी वेरी यूजफुल। तो ये तो मैं तब से खत्म ही नहीं हो रही है, ये तो मैं यूज़ करती ही रहती हूँ ऑन एंड ऑफ। इट्स रिकमेंडेड बाय डॉक्टर। सो नेक्स्ट थिंग है हेयर ब्रश एंड कॉम। बिकॉज बच्चे पे हम हार्ड ब्रिसल्स वाला जो है हेयर ब्रश यूज़ नहीं कर सकते हैं, कॉम यूज़ डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन, मी के हैं ये दोनों। स्टार्टिंग में क्या है, कॉम यूज़ नहीं कर सकते, आपको हेयर ब्रश यूज़ करना होता है, बिकॉज बहुत थिन हेयर होते हैं बच्चे के। उस टाइम पे ये यूज़ करती थी, आजकल ये कॉम यूज़ करने लगी हूँ। तो ये हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, तो ये सही है उसके लिए। उसके बाद बच्चे के लिए हमें कभी भी नेल कटर जो है हमारा, जो हम शेयर करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बच्चे के लिए चीज़ें हमेशा अलग ही होनी चाहिए। तो ये नेल कटर मैंने मंगवाया था, ये भी मैंने मी का है ये। ये मैंने फर्स्ट क्राई से ही मंगवाया था। इसका मैं दिखाती हूँ इसका कैसे यूज़ करना है। इसमें एक लेंस लगा हुआ है एक्चुअली, इस तरीके से। जब हम बच्चे के ऐसे इस तरीके से जब हम नेल्स कट करेंगे तो ये लेंस ऊपर लगा है इसके, ये बड़ा करके दिखा देगा। क्योंकि बच्चे के नेल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, गलती से स्किन ना कट जाए, तो यहाँ लेंस लगा हुआ है ऊपर, यू कैन सी। तो हाँ, ये बहुत कन्वीनियंट है यूज़ करने में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो ये बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, डायपर। डायपर जनरली क्या है ना,
कि मैं बहुत कम पहनाती हूँ उसको डायपर, मैं बाहर जाती हूँ सिर्फ तभी पहनाती हूँ, तो मैं तो नॉर्मली पैम्पर्स यूज़ करती हूँ। तो डायपर का ऐसा कुछ मैं डिफरेंट ब्रांड यूज़ नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं विटामिन डी, बच्चों को सबको विटामिन डी सिरप जो होता है, तो मैं भी विटामिन डी यूज़ करती हूँ उसके लिए। बोलते हैं कि आई थिंक 1 साल या 2 साल तक रेगुलर बच्चे को विटामिन डी देना होता है, तो मैं ये वाला देती हूँ उसको विटामिन डी। उसके बाद एक जो चीज़ है, क्योंकि अगर बच्चे को कोल्ड हो गया है, तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं कि दवाई नहीं दे सकते, एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते हैं, तो उस केस में बच्चे को स्टीम देनी होती है, और गर्म वाली स्टीम हम नहीं दे सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो स्टीम अगर हम देते हैं बेबी को, तो बच्चा गलती से भी पानी गिरा सकता है, गर्म पानी गिरा सकता है, या फिर वो बच्चे को सही से लेनी नहीं आएगी, सक करना नहीं आएगा उसको, तो वो स्टीम नहीं देनी चाहिए। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम या तो बकेट में गर्म पानी डाल के अपने रूम में रख लें, रूम में ही स्टीम बना दें, एक वो बहुत अच्छा मेथड है, बिकॉज मैं वो यूज़ करती हूँ एवरी टाइम जब भी उसको कोल्ड होता है, उसको वो फ्रीक्वेंट हो ही जाता है, तो एवरी टाइम मैं वही यूज़ करती हूँ, वो बहुत यूज़फुल है। अगर मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता दिखता, तो मुझे डॉक्टर ने उसके लिए नेबुलाइजर बताया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके की मशीन होती है। इसमें दवाई डॉक्टर बताते हैं कौन सी डलेगी, दवाई डाल के आपको यहाँ पे इसमें दवाई डालनी होती है नेबुलाइजर में। यहाँ पे इसको आपको पहले स्टेरलाइज करना होता है गर्म पानी से अच्छे से वॉश करके, इसके अंदर आप दवाई डालो, उसके बाद इस ये बच्चे के फेस पे लगा के आप उसको नेबुलाइज कर सकते हो, ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो इससे ही उसको आराम मिलेगा। और जो हम रूम में गर्म पानी करके जो हम स्टीम बनाते हैं, उससे क्या होगा ना, ड्राइनेस चली जाएगी रूम से थोड़ा सा। उससे क्या होता है ना, खांसी कम आएगी, बिकॉज अगर ड्राइनेस रूम में होती है तो कफ ज़्यादा बनता है, अदरवाइज अगर आप थोड़ी सी नमी बना देंगे रूम में तो कफ नहीं बनेगा, तो वो मेथड बहुत यूजफुल है। वो मैंने आई थिंक 2 या 3 पीडियाट्रिशियन, जब मैं अपने मम्मी के घर थी तो मैंने दिखाया, तो किसी ने मुझे वो नहीं बताया, फिर फाइनली जो उसके जहाँ पे वो पैदा हुई थी उनसे मैंने जब बात की डॉक्टर से, तो उन्होंने ओवर फोन मुझे ये बताया कि अच्छा आप ऐसे करके देखिए, और वो इतना यूजफुल मेथड मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, बिकॉज हम स्टीम डायरेक्टली नहीं दे सकते, और नेबुलाइजर हर कोई नहीं रखता है, वो मैंने भी बाद में खरीदा, तो पहले मैं वही यूज़ करती थी, क्योंकि वो बहुत यूज़फुल चीज़ है। आप बकेट में पानी गर्म करके रख लीजिए, रूम में ही स्टीम बना दीजिए, उससे आप बहुत ज़्यादा फ़र्क देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं दिनिशा के लिए यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं करती प्रोडक्ट्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें कोकोनट ऑयल है, मैं उसी से काम चला लेती हूँ। तो आप भी करके देख सकते हैं, एंड अगर आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगा हो मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक